प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज पाइथन GUI में देखेंगे कि कैसे हम चेकबॉक्स क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा होगा। अगर हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग चेकबॉक्स का यूज़ करते हैं। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ओपन करते हैं VS कोड। बेसिक कोड हमने लिख के रखा है। अब चेकबॉक्स का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। चेक नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और चेक बटन, ठीक है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। चेक बटन इसमें रूट, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, और मान लीजिए हमें क्या दिखाना है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सपोज ठीक है, एग्री टर्म्स एंड ठीक है, या यहाँ पे आप कोई कोर्स दे दो। सपोज मान लो यहाँ पे हम दे देते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर दे देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पे पोजीशन दे देते हैं। तो यहाँ पे चेक, ठीक है, और डॉट प्लेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। और इसके अंदर पोजीशन पास करते हैं, एक्स और वाई 50-50 दे देते हैं, ठीक है। तो टॉप से भी 50 और लेफ्ट से भी 50, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल एस की। अब इसको आपको रन करा के दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ चेक, सबसे पहले पाइथन रन कराने का सिंटेक्स लिखते हैं, py, फिर चेक डॉट py, ठीक है। इंटर प्रेस किए तो ये देखिए चेक बॉक्स बन गया और ये चेक आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे एक से ज़्यादा बनाना है तो यहाँ पे हम एक से ज़्यादा हम ऑप्शन दे सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं, वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, 2 दे देते हैं, ठीक। और यहाँ पे मान लो दूसरा कोर्स दे देते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर, और यहाँ मान लो हमने दे दिया पाइथन, ठीक। कंट्रोल एस की और यहाँ पे पोजीशन दे देते हैं, मान लीजिए 200, ठीक। फिर से इसको रन कराते हैं, ठीक है, py, ठीक है। और यहाँ पे डॉट py, इंटर प्रेस किए तो ये देखिए, ठीक। तो ऐसे आप एक से ज़्यादा ऑप्शन आप इस तरीके से आप चेकबॉक्स बना सकते हो, ठीक है। रेडियो बटन क्या था, उसमें दो में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते थे, वो जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। और
कोई ऑप्शन देना हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम बटन के साथ, जैसे बटन प्रेस करें तो 0 या 1 प्रेस हो। ठीक है, तो आइए इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल हम देते हैं, मान लीजिए ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं चेक चेक वेयर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं इंट। ठीक है, और वेर देते हैं। ठीक, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं। ठीक है, इंट वेर मतलब इंटीजर वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, इसको पेस्ट किया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम देते हैं एक ऑन वैल्यू देते हैं, ऑफ वैल्यू देते हैं। तो ऑन वैल्यू में 1 स्टोर करा देंगे, ऑन वैल्यू। ठीक है, ये प्री डिफाइन है। ऑन वैल्यू में 1 दे दिए। ठीक है, और ऑफ वैल्यू में, ठीक है, ये ऑफ वैल्यू, और यहाँ पे हमने 0 दे दिए। करेक्ट। ठीक है, एक बटन भी बना लेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं और एक बटन यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे btn नाम का एक वेरिएबल ले लिए और यहाँ देते हैं बटन। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं रूट। ठीक, और टेक्स्ट में लिखते हैं क्लिक। ठीक है, क्लिक मी। ठीक है, और यहाँ देते हैं फॉन्ट। ठीक है, और फॉन्ट में देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, और यहाँ देते हैं 20 और इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक, ये बोल्ड हो गया। ठीक, अब इसकी पोजीशन भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं btn। ठीक है, डॉट प्लेस। ठीक है, प्लेस, और यहाँ पे हम देते हैं x इक्वल टू 150। ठीक है, और y इक्वल टू 100। ठीक, इक्वल टू 100। कंट्रोल एस किया।
ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, फिर आगे बताते हैं। py स्पेस check डॉट py, ठीक, इंटर प्रेस किया। ठीक है, देखिए अब हम चाहते हैं कि यहाँ क्लिक करें तो ये इस चेक बॉक्स के साथ कनेक्ट रहे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम डेफ, ठीक है, और यहाँ पे चेक या डेटा नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, डेटा, ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं प्रिंट में ठीक है, और यहाँ कोलन लगता है फंक्शन में। ठीक, और यहाँ पे हम देते हैं मान लीजिए ये वाला फंक्शन का वेरिएबल का नाम। ठीक, ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं डॉट गेट, करेक्ट। ठीक है, कंट्रोल एस किया। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ जाएंगे, घूमो, यहाँ लिखेंगे कमांड, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे कमांड ठीक है, यहाँ ए और यहाँ डी, कमांड की स्पेलिंग हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं डेटा। ठीक, उसके बाद इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं py और यहाँ देते हैं check डॉट py, इंटर प्रेस किया। ठीक है, अब जैसे ही इसको चेक करके बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ब्लैक विंडो दिख रहा है इस पर 1 आना चाहिए। ठीक, देखिए 1 आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसको अनचेक करके करते हैं तो ये देखिए 0 आएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे पाइथन GUI के अलावा आपको C++, जावा और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।